नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। उत्तर पूर्व भारत के हिस्ट्री और कल्चर को एनसीईआरटी की किताबों में शामिल किए जाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के पीछे रीजन क्या है? हाल ही में एक घटना हुई थी जहां पर एक यूट्यूबर ने उत्तर पूर्व भारत के एक पॉलिटिशियन पर कुछ टिप्पणियां करी थी। तो ये पूरा मामला अभी चर्चा में क्यों है और आखिर नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री और कल्चर को किताबों में शामिल किए जाने की क्या आवश्यकता है, इसको हम जानेंगे इस लेक्चर में। आज यानी कि 4 जून को नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के कई यूनियन एक ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हैं जिसके तहत वो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताबों में एक चैप्टर ऐड किया जाए उत्तर पूर्व भारत पर। तो उनका जो कैंपेन है इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट मैटर्स या फिर अ चैप्टर फॉर नॉर्थ ईस्ट। और इनकी डिमांड है कि जितने भी उत्तर पूर्व भारत के राज्य हैं जिनको हम आमतौर पर 7 सिस्टर्स कहते हैं और उसके अलावा एक सिक्किम भी है, तो इन राज्यों के बारे में इन किताबों में जानकारी ऐड करी जाए, क्योंकि अभी ना के बराबर जानकारी इन किताबों में हिस्ट्री की या फिर सोसाइटी की जो बुक्स होती हैं स्कूल्स में चलती हैं उनमें दे रखी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अनअकैडमी ऐप पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरी आईडी है। अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिपाल राठौड़ इज माय हैंडल एंड इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर। एनसीईआरटी की किताबों में उत्तर पूर्व के इतिहास पर चैप्टर ऐड करने की डिमांड लगभग 30 स्टूडेंट संगठन ने मिलकर करी है। बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलावा भारत के दूसरे हिस्सों में भी, जैसे कि दिल्ली, बेंगलुरु या अन्य शहर जहां पर उत्तर पूर्व के भारत के छात्र पढ़ाई करने जाते हैं। इन सभी संगठनों ने मिलकर ये डिमांड रखी है और इनका यही कहना है कि कम से कम एक चैप्टर तो होना ही चाहिए। अब इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, उत्तर पूर्व भारत एक काफी बड़ा इलाका है। आबादी के अनुसार शायद ये इतना बड़ा नहीं होगा, तो इसीलिए कई बार इसको लोग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन इट्स अ लार्ज एरिया, ज्योग्राफिकली बहुत ही डाइवर्स एरिया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कल्चर्स हैं, संस्कृति हैं, कई सारी भाषाएं हैं। एक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, एक राज्य के अंदर दसियों भाषा आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो इतना वैरायटी ऑफ कल्चर और हिस्ट्री जब आप देखते हैं तो इसको शायद एक चैप्टर में समेट पाना तो मेरे ख्याल से पॉसिबल ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक शुरुआत करने की आवश्यकता है। तो ये आवश्यकता क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं वो रेशियली थोड़े से उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों से अलग दिखते हैं, और इसी फेशियल फीचर्स को कहा जाता है मोंगोलॉइड फीचर्स। तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो इसको मोंगोलॉइड फीचर्स कहते हैं। तो यहां पर इनका कहना है कि ये जो मोंगोलॉइड फीचर्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों में, उसके कारण इनके खिलाफ भेदभाव किया जाता है और कई बार रेसिस्ट टिप्पणियां भी करी जाती है जो पूरी तरह से गलत हैं। तो इसीलिए ये डिमांड आई है कि वी नो यू बट डू यू नो अस। हम आपके बारे में जानते हैं लेकिन क्या आप हमारे बारे में जानते हैं या नहीं। अब ये समस्या कई दशकों से रही है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो छात्र हैं, खास करके जब वो पढ़ने जाते हैं देश के दूसरे हिस्सों में, तो उनके खिलाफ भेदभावपूर्ण बर्ताव होता है, उन पर कई टिप्पणियां करी जाती है। उनको कहा जाता है कि आप तो भारत से नहीं हैं, आप चाइना से हैं, उस देश से हैं। तो इस प्रकार की टिप्पणियां पूरी तरह से गलत है। इसी प्रकार का एक काफी पब्लिसाइज्ड मामला 2 हफ्ते पहले भी हुआ था, जब एक यूट्यूबर जिसका नाम है पारस सिंह, ही इज फ्रॉम पंजाब, तो पारस सिंह ने एक एमएलए पर टिप्पणी करी थी। और ये एमएलए कौन है? अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस एमएलए, सिटिंग कांग्रेस एमएलए है निनोंग एरिंग। अब निनोंग एरिंग जो है वो ना केवल एक एमएलए हैं बल्कि पूर्व में भारत सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। यूपीए सरकार के दौरान ये एक स्टेट मिनिस्टर थे। तो निनोंग एरिंग ने कुछ दिन पहले एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री के नाम पर, और उन्होंने ये कहा था कि पिछले साल जब भारत और चाइना के बीच में गलवान वैली क्लैश हुआ था, उसके बाद कई सारी चाइनीज गेमिंग एप्स को जब बैन किया गया, उनमें से कुछ एप्स, खास करके जो पबजी वाली ऐप है, वो दूसरे नाम से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। तो ये गेमिंग एप्स जिनको पिछले साल बैन किया गया था, अब ये बैकडोर एंट्री से फिर से भारत में ना घुस जाए, इसको लेकर कानून थोड़ा सा सख्त हो। यही चिट्ठी इन्होंने लिखी थी केंद्र में प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के नाम पर, और ये चिट्ठी इन्होंने यहां ट्विटर पर शेयर भी करी थी। जैसे ये इशू पब्लिक होता है उसके तुरंत बाद कई गेमर्स ने इस मूव की आलोचना करी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गेम बैन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर गेमर है जिसका नाम है पारस सिंह। ही रन्स अ यूट्यूब चैनल, गेमिंग चैनल है इनका। तो पारस ने ये कहा कि ये होते कौन है इस तरह की बातें कहने वाले। कई डेरोगेटरी शब्द इस्तेमाल किए गए जो मैं अभी यहां पर वापस नहीं बोलना चाहता। मेनली इन्होंने ये शब्द कहा था जो बिल्कुल ही गलत था कि निनोंग एरिन शक्ल से भारतीय लगते ही नहीं है, ये तो ऐसा लगता है कि ये कहीं चाइना से आए हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। और ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है मैप पर। उन्होंने लिटरली उस वीडियो के अंदर भारत का नक्शा दिखाया, अरुणाचल प्रदेश दिखाया, एंड देन ही सेज दैट ये भारत का हिस्सा नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता कहाँ से ये ज्योग्राफी पढ़ते हैं अपनी, बट दैट इज व्हाट ही सेड इन दैट वीडियो कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है और निनोंग एरिंग भारतीय नहीं लगते। तो पहली बात तो ये फैक्चुअली गलत है।
और दूसरा, ये एक बहुत ही इग्नोरेंट कमेंट है। आप अपने खुद के देश के ज्योग्राफी इतिहास से वाकिफ नहीं है, आप अपने ही देश के इलेक्टेड पॉलिटिशियंस को दूसरे देश का बता रहे हैं, तो ये गलत भी है, इग्नोरेंट भी है और साथ ही साथ कानूनन अपराध भी है। तो इनके इस वीडियो से अरुणाचल प्रदेश के लोग ऑब्वियसली बहुत नाराज हुए। निनोंग एरिंग ने उस वक्त ये भी कहा कि ये बहुत ही कॉमन रहा है, पहले लोग हमें फेस पर कहा करते थे, इस नागा, गोरखे, चीनी, इस तरह के शब्द हमें कहते थे, रेसिस्ट कमेंट करते थे, अब ऑनलाइन करने लगे हैं। लेकिन ये घटना इतनी शांत नहीं हुई जल्दी। इसको लेकर अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खंडू, उन्होंने भी ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है और हम कानूनन एक्शन लेंगे क्योंकि हमारे राज्य के एक एमएलए के खिलाफ ये टिप्पणियां करी गई है। तो इन्होंने केस दर्ज कराया, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने केस दर्ज करवाया पारस के खिलाफ। और ये जो केस जब दर्ज होता है तब अरेस्ट किया गया यूट्यूबर पारस सिंह को, एंड देन ही वॉज ब्रॉट टू अरुणाचल प्रदेश। तो 27 मई को इन्हें अरुणाचल प्रदेश की पुलिस जो है वो लेकर आती है लुधियाना से अरुणाचल प्रदेश, और इनको 6 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो इनके खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं? एक तो सिडिशन, देशद्रोह, दूसरा प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एंड अदर सेक्शंस ऑफ आईपीसी। तो काफी सारी कानूनी धाराओं के तहत इन पर केस किया गया है और अभी ये फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। लेकिन ये इंसिडेंट कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, ये एक ओवरऑल अंडरलाइंग प्रॉब्लम को दर्शाता है। प्रॉब्लम यह है कि भारत के लगभग सभी हिस्सों के लोग, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत के लोग हों, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते। ना ही उन्हें वहां की ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा पता है, ना ही उनको वहां के इतिहास के बारे में पता है। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उन्होंने कहा कि ये इग्नोरेंस है। बेसिकली पारस वाला इंसिडेंट जो है, इट इज पार्ट ऑफ एन इग्नोरेंस। उन्हें पता ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब भारत में कैसे उसका हिस्सा है, ज्योग्राफी क्या है, वहां का हिस्ट्री क्या है, कुछ नहीं पता। पारस जैसे एक आम आदमी को, लेमैन को, हाँ जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है उसके बारे में, जैसे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको पता होगा, लेकिन एक आम आदमी को इतनी जानकारी नहीं है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्कूल की किताबों में इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए ये स्टूडेंट यूनियंस अब डिमांड कर रहे हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी की किताब जो देश के कई स्कूलों में, सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाई जाती है, उसमें उत्तर पूर्व भारत के इतिहास में के बारे में एटलीस्ट एक चैप्टर तो ऐड किया जाए, मैंडेटरी चैप्टर हो, जो वहां के लोगों के बारे में, वहां के समाज के बारे में, इतिहास संस्कृति के बारे में दर्शाए। तो इससे कम से कम थोड़ी इग्नोरेंस कम होगी। तो इस मुहिम को कई सेलिब्रिटीज भी सपोर्ट दे रहे हैं और इन्होंने भी कहा है कि एनसीईआरटी में डेफिनेटली इस प्रकार का सिलेबस में एक चैप्टर ऐड होना चाहिए। और एक बात इनकी बहुत सही लगी मुझे, मतलब किसी ने ये ट्विटर पे लिखा था, वी हैव रेड अबाउट द मराठा किंग्स बट व्हाई इजंट महाराष्ट्र रीडिंग अबाउट आर किंग्स। आर किंग्स का मतलब है कि उत्तर पूर्व भारत के राजा। मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूं जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप मुझे अहोम राजाओं में 2 राजाओं के नाम बता सकते हो? आप लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको अहोम डायनेस्टी के बारे में पता होगा, बट कैन यू नेम 2 अहोम किंग्स राइट नाउ विदाउट गूगलिंग? अगर बता सकते हैं तो कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा। ये आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज है। और एमएलए निनोंग एरिंग ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे जो राज्य के लोग हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, इन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करी है। बहुत सारे सैनिक देश के लिए लड़ रहे हैं, बॉर्डर्स पर बैठे हैं। उत्तर पूर्व भारत ने कई फेमस प्लेयर्स दिए हैं भारत को, मैरी कॉम हो, हिमा दास हो। इसके बावजूद नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को ये भेदभाव सहना पड़ता है। और कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद तो ये भेदभाव और बढ़ गया है, क्योंकि देखो वो चाइनीज लोगों के साथ जो स्टिग्मा अटैच्ड है वो इनडायरेक्टली लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। कई जगह ये देखा गया है, भारत में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने कहा कि अरे तुम्हारे कारण कोरोना आया है। तो ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। और वर्बली ही नहीं बल्कि कई बार फिजिकल असॉल्ट भी हुए हैं और लोगों की जान भी गई है इस भेदभाव के कारण। 2014 में दिल्ली में एक अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीदो तानियाम पर हमला हुआ था। कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई थी। ये काफी उस समय केस मीडिया में आया था, लेकिन इनकी हत्या करने वाले लोगों को सजा कई सालों बाद हुई। फाइनली 2019 में सजा हो चुकी है, 4 लोगों को कन्विक्ट किया गया और इनकी हत्या केवल इस बेसिस पर करी गई थी क्योंकि ये अलग दिखते थे। तो ये वाला पूरा मामला था। तो आई होप कि इस कैंपेन के माध्यम से एनसीईआरटी सुने और सरकार सुने और एक चैप्टर ऐड करे नॉर्थ ईस्ट के हिस्ट्री के ऊपर। मुझे भी लगता है डेफिनेटली ऐड होना चाहिए, क्योंकि मैं भी जब एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ उसके चैप्टर्स, तो वहां पर उत्तर पूर्व भारत के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। और ये चैप्टर्स जो हैं ये 10th और 9th के एनसीईआरटी में ऐड होने चाहिए, क्योंकि 11th 12th में तो लोग सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो कॉमन किताबें जब तक है तब तक ये चैप्टर्स ऐड हों। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं। रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है, इसमें आप हिस्सा लेकर अपना यूपीएससी प्रीलिम्स में स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं और आपके पास स्कॉलरशिप जीतने का भी सुनहरा अवसर है। ऑल यू नीड टू डू इज यूज दिस कोड टू टेक पार्ट इन कॉम्बैट।
अगर आप 22 और 23 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाते हैं। यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्सेज हैं। इन सभी कोर्सेज पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं तो फिर आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी है। यू हैव टू पे दीज प्राइसेस इफ यू अप्लाई द कोड। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच में आपकी सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई होगी। हर हफ्ते नए बैच बनते हैं, हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल मीडियम के। और 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको भी आप ज्वाइन कीजिए। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो आपको नीचे फर्स्ट कमेंट में, पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए केवल आपको ये कोड यूज करना है और आप अपना प्रीलिम्स का स्कोर काफी बेहतर कर सकते हैं उससे। इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।